ये दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से। देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 1 गुना 10⁻⁷ कूलाम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने पूछी है हमसे, ठीक है। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। कूलाम आवेश दिया हुआ है कितना, 10⁻⁷ यानी 1 गुना 10⁻⁷ कूलाम आवेश देने पर, यानी आवेश दिया हुआ है, इसका मतलब आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू का मान दिया हुआ है हमारे पास 1 गुना 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है भाई। और कहा धातु के टुकड़े से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी एन का मान हमसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ई का मान हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ये आप याद रखेंगे, फिक्स होता है मान ई का, ठीक है भाई। फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्यू बराबर एन ई। तो हमें निकालना है एन का मान। तो अगर एन की फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, क्यू बराबर एन ई लिख दिया, या एन ई बराबर क्या लिखा जा सकता है, क्यू। इससे कंफ्यूजन नहीं होने का कि कौन सा नीचे जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। जो टर्म निकालनी हो उसे पहले लिख लो, ठीक है। एन वाली टर्म निकालनी तो एल वाली टर्म को पहले लिख लिया और क्यू को लिख लिया बाद में। एक ही बात है, या तो क्यू बराबर एन ई या एन ई बराबर क्यू लिखा जा सकता है। अब हमें एन निकालना है यहाँ से, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा, जो इसके साथ गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा क्यू बटा ई, ठीक है भाई। तो एन बराबर क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1 गुना 10⁻⁷ बटा ई का मान कितना है हमारे पास, 1.6 गुना 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसकी एक में गुणा करेंगे तो 10⁻⁷ ही रहेगा, ठीक है। चलो रहने दो 1 बटे, अब एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ, ठीक है। यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक के, तो पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, यानी 1 गुना 10⁻⁷ है बटे 1.6 है गुना 10⁻⁻19 है ये, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, एक अंक के बाद है, और यहाँ पर 0 बढ़ा ली, यानी ये बन गया 10 और ये बन गया 16, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 गुना 10⁻⁻7 बटे 16, और 10⁻⁻ है 19, इसे ऊपर लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो n बराबर हो जाएगा 10 बटा 16 गुना, देखो 10⁻⁻7 है और प्लस के हैं 10⁻19, तो 19 में तो 7 गई, कितने बचेंगे 12, ठीक है। तो 10⁻- प्लस के 12 हमारे पास ये बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के 7 हैं और प्लस के हैं 19, ठीक है भाई। चलो अब क्या रहता है, अब क्या रहेगा, देखो भाग कर लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 पंजा 10 और 2 चौक 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो हो जाएगा n बराबर 5 बटा 8 गुना 10⁻12, भाग कर लेंगे, इसे भाग करके दिखाऊंगा, 5 से भाग करेंगे 8 से, ठीक है। तो अभी पाड़ा चलता नहीं तो पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 8 6 48, कितने बचेंगे हमारे पास 2, ठीक है। अब 0 बढ़ाते रहेंगे, पाड़ा चलाते रहेंगे, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4, 0 लगाओगे 8 पंजे 40, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n बराबर 0.625 गुना 10⁻12, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यह तो आंसर यहाँ छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आंसर अगर ये ना दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसे यहाँ लगा लेंगे, 6.25 गुना 10⁻, ये कितनी हो जाएगी, ये चीज का ध्यान रखेंगे। जब भी हम पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ लेकर चलेंगे और प्लस की पावर होंगी तो मैं घटती चलेंगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि एक पॉइंट हमने इधर सरका लिया, एक अंक इधर सरका लिया, तो ये क्या हो गया 6.25, लेकिन ये पावर कितनी रहेगी 11, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, टुकड़ों से निकलने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 गुना 10⁻11, ये आंसर होगा इसका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।